बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम मैथमेटिक्स क्लास 8 के बुक से चैप्टर नंबर 6 स्टार्ट करेंगे। इसमें जो हमारा टॉपिक है फैक्टराइजेशन एंड साइमल्टेनियस इक्वेशंस। इस चैप्टर में हम जो हमारे पास जो टर्म्स या एक्सप्रेशन दिए हुए हैं उनको हम फैक्टराइज करेंगे। फिर साइमल्टेनियस इक्वेशन जो हैं उनमें से जो अननोन्स हैं उनको हम मालूम करेंगे। इस चैप्टर में हम सबसे पहले कुछ रिकॉल करेंगे। इन चीज़ों को हमें अपने क्वेश्चन में इस्तेमाल करने हैं। हमारे पास जो बेसिक 3 फार्मूले हैं, a प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a पावर 2 प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, और दूसरा जो है a माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, और जो तीसरा हमारे पास बेसिक फार्मूला है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू a माइनस बी इंटू a प्लस बी। ये 3 जो बेसिक फार्मूले हैं, इन फार्मूलों को इस्तेमाल करके हम एक्सरसाइज 6.1 के क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 को निकालेंगे। फिर इन्हीं फार्मूलों को इस्तेमाल करके जो बकाया क्वेश्चन हैं जिनमें हमें ये मालूम करना है कि x पावर 2 प्लस 1 अपॉन x पावर 2, x पावर 4 प्लस 1 अपॉन x पावर 4, जहाँ हमें x प्लस 1 अपॉन x और x माइनस 1 अपॉन x गिवन होता है। इन फार्मूलों के थ्रू हम एक्सरसाइज 6.1 को कंप्लीट कर सकते हैं। जो हमारे पास 6.1 एक्सरसाइज हैं उसमें हमारे पास जो पहला क्वेश्चन है, पहले क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है सिंप्लीफाई द फॉलोइंग। हमें पहले क्वेश्चन में इसके 6 पार्ट दिए हुए हैं। 6 पार्टों को हम बजरिया जो हमारे पास जो बेसिक फार्मूलाज हैं a प्लस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर और a माइनस बी a प्लस बी, इन फार्मूलों को इस्तेमाल करके हम इनको सिंप्लीफाई करेंगे। सिंप्लीफाई करने का जो तरीका है, जो हमारे पास 6.1 का जो पहला क्वेश्चन है, इसका जो पहला पार्ट है 4x प्लस 3y का होल स्क्वायर, इसको हम फार्मूले के थ्रू सिंप्लीफाई करेंगे। हम यहाँ देखते हैं कि हमारे पास 4x प्लस 3y है। हमने 3 फार्मूले हमने रिकॉल किए। उन फार्मूलों में हम ये देखते हैं कौन सा इस टर्म के साथ मैच कर रहा है। हमारे पास जो एक फार्मूला था जो हमें मालूम है कि a प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a पावर 2 प्लस 2ab प्लस b पावर 2। इस फार्मूले के थ्रू हम इस क्वेश्चन को ओपन करेंगे। जब हम इसको ओपन करेंगे तो हमारे पास जो a है यहाँ पे इक्वल टू 4x है और b इक्वल टू 3y है। जहाँ हमारे पास जो फार्मूले में a दिया हुआ है वहाँ हम 4x पुट करेंगे और b के जो पोजीशन है उसकी जगह हम 3y पुट करेंगे। तो हमारे पास जो इसका जो आंसर बनेगा 4x पावर 2 प्लस 2 4x 3y प्लस 3y का होल स्क्वायर। ठीक, इसको जब हम और सिंप्लीफाई करेंगे तो 4 का जो स्क्वायर बनेगा 4 टाइम में 16 आएगा, x का जो स्क्वायर बनेगा x पावर 2, इन तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे, इनके कोएफिशिएंट को मल्टीप्लाई करेंगे। 4 3 टाइम में 12, 12 2 टाइम में 24 आएगा। तो x मल्टीप्लाई y जो x y हमारे पास आ जाएगा। फिर 3y का जो स्क्वायर है इसको निकालेंगे। 3 का स्क्वायर जो होता है वो होता है 9 और y का जो स्क्वायर है y स्क्वायर। ये इसका सिंप्लीफाइड फॉर्म है। इस तरह से हम इसके जो क्वेश्चन बकाया पार्ट्स हैं उनको भी निकालेंगे। जो हमारे पास दूसरा पार्ट है इसका, वो भी हमारे पास 4x डिवाइड बाई 3 प्लस 5y बाई 2 का होल पावर 2। जो पहला क्वेश्चन है उस क्वेश्चन के थ्रू उसी तरह से ये भी सॉल्व हो जाएगा। यहाँ हमारे पास जो a है वो 4x बाई 3 है और जो b है 5y बाई 2 है।
अगर हम इसको देखें तो हमारे पास जो फार्मूला बनेगा इसका a पावर 2 प्लस 2ab प्लस b पावर 2, ये हमारे पास इसी तरह से ओपन हो जाएगा। यहाँ हमारे पास जो a है वो 4x अपॉन 3 का होल स्क्वायर प्लस 2 4x अपॉन 3 और 5y अपॉन 2 प्लस 5y अपॉन 2 का होल स्क्वायर। ठीक, 4 का जो स्क्वायर बनेगा वो 16, x का जो स्क्वायर है वो 2 है, और जो नीचे इसके टर्म है 3 का जो स्क्वायर भी बनेगा 3 का स्क्वायर 9। यहाँ से हम S2 को कैंसिल करेंगे क्योंकि ये मल्टीप्लाई डिवाइड हो रहे हैं, तो बका जो रिमेनिंग हमारे पास जो टर्म बचते हैं 4 मल्टीप्लाई 5 या ये हो जाएगा 20 और x मल्टीप्लाई y xy, और नीचे बचेगा हमारे पास 3। 5 का जो स्क्वायर है 25 और y का जो स्क्वायर है y स्क्वायर, और 2 का जो स्क्वायर बनेगा वो है 4। ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है। इसके बाद हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर जो 3 है इसमें √2a माइनस √3b का होल स्क्वायर। हमने जो 3 फार्मूले रिकॉल किए थे उन 3 फार्मूलों में से हमारे पास ये दूसरा जो फार्मूला था हमारे पास जो दूसरा फार्मूला था a माइनस b का होल स्क्वायर। ठीक, इसको जब ओपन करेंगे तो a पावर 2 माइनस 2ab प्लस b पावर 2, ये हमारे पास जो फार्मूला है, इस फार्मूले के मुताबिक हम इस जो एक्सप्रेशन है इसको ओपन करेंगे तो हमारे पास जो रेडिकल 2a स्क्वायर इसका बनेगा, क्योंकि हमारे पास a टर्म जो है इस यहाँ पे √2a है और b टर्म हमारे पास √3b है, तो फिर 2 यहाँ √2a √3b 2ab हमारे पास ये टर्म हो गया, सॉरी यहाँ पे ये माइनस है, तो फिर प्लस √3b का होल स्क्वायर। ठीक, यहाँ से जब हम इसको ब्रैकेट ओपन करेंगे तो ये जो 2 के ऊपर रेडिकल साइन है, रेडिकल साइन और इसका जो स्क्वायर बनेगा वो ख़त्म हो जाएंगे, इसका स्क्वायर बनेगा और इसका भी स्क्वायर बनेगा। ठीक, और 2 जो अंडर रूट साइन के अंदर वाले टर्म्स हैं वो आपस में मल्टीप्लाई होंगे, तो 2 3 टाइम में 6 आएगा, और ए बी प्लस √3 इसका स्क्वायर बनेगा, फिर b का भी स्क्वायर बनेगा। ठीक, यहाँ से 2 और रेडिकल साइन कैंसल, और यहाँ से भी 2 और रेडिकल साइन कैंसल। हम जानते हैं कि रेडिकल साइन की जो वैल्यू होती है हमेशा 1/2 होती है, इसीलिए जब हम इसको 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 1 बचता है, तो यहाँ जो आएगा 2a पावर 2 माइनस 2√6ab प्लस 3b पावर 2, ये इसका सिंप्लीफाइड फॉर्म है। ठीक, इस सीरीज में हमारे पास जो चौथा क्वेश्चन है यहाँ पे नंबर 4, इसी क्वेश्चन नंबर 3 के मुताबिक एक दूसरा सवाल भी है 1/2y माइनस 2/y का होल स्क्वायर। हम यही फार्मूले को दोबारा इस्तेमाल करेंगे, a माइनस b का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a पावर 2 प्लस 2 माइनस 2ab प्लस b पावर 2। जब हम इस फार्मूले के मदद से इसको ओपन करेंगे तो हमारे पास जो आएगा 1/2y का होल स्क्वायर प्लस 2 1/2y, और b जो टर्म हमारे पास है यहाँ पे 2/y। ठीक, और सॉरी ये माइनस है, फिर प्लस 2/y का होल स्क्वायर। यहाँ से जो 2 और 2 कैंसिल हो जाएंगे, y और y के साथ कैंसिल हो जाएगा। ठीक, तो हमारे पास जो बचता है 1/2 का जो स्क्वायर बनेगा, 1 का जो स्क्वायर है 1, 2 का जो स्क्वायर बनेगा वो 4 आएगा, फिर y का स्क्वायर y स्क्वायर माइनस
यहाँ से ये दो टर्म कैंसिल हुए, यहाँ पे सिर्फ 1 बचा है। 1 को जब हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 आएगा, फिर प्लस 2 का जो स्क्वायर बनेगा वो 4 और y का जो स्क्वायर बनेगा वो y स्क्वायर। ये इसका सिंप्लीफाइड फॉर्म है। क्वेश्चन नंबर 1 का जो लास्ट और सेकेंड लास्ट और लास्ट जो दो बकाया बचे हुए हैं, इनके लिए जो फार्मूला हम यूज़ करेंगे वो हमारे पास जो तीसरा फार्मूला हमने रिकॉल किया था हम वो इस्तेमाल करेंगे। जो हमारे पास फिफ्थ क्वेश्चन है हमारे पास 5x माइनस 3z 5x प्लस 3z, ये हमारे पास क्वेश्चन है। इसके लिए हमने एक फार्मूला निकाल किया था, ये है कि हमारे पास a माइनस बी इंटू ए प्लस बी। ठीक, ये हमेशा इनको जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास जो आएगा a पावर 2 माइनस बी पावर 2। तो इस फार्मूले के थ्रू हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे। यहाँ हमारे पास a क्या है 5x और b क्या है 3z। जब हम a माइनस बी इंटू ए प्लस बी करेंगे तो हमारे पास a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आएगा। तो यहाँ भी इस क्वेश्चन में हम ऐसा ही करेंगे, जहाँ हमें a दिया हुआ है उसकी जगह हम 5x पुट करेंगे और जहाँ हमें b दिया हुआ है उसकी जगह हम 3z पुट करेंगे। तो हमारे पास जो आएगा 5x का स्क्वायर माइनस b हमारे पास है 3z का स्क्वायर। ठीक, इनको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 25x पावर 2 और 9z पावर 2। ठीक, इस क्वेश्चन में हमारे पास जो लास्ट पार्ट है इसका नंबर 6, यहाँ दिया हुआ है 2xy माइनस 1/xyz इंटू 2xy प्लस 1/xyz। सेम फार्मूला हम इस्तेमाल करेंगे, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहाँ पे हमारे पास आएगा 2xy का होल स्क्वायर माइनस 1/xyz का होल स्क्वायर। ठीक, जब हम ब्रैकेट ओपन करेंगे तो हमारे पास आएगा 4x पावर 2 y पावर 2 और यहाँ पे हमारे पास आएगा 1/x पावर 2 y पावर 2 z पावर 2। ये इसका सिंप्लीफाइड फॉर्म है। ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 हो गया 6.1 का। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।